और तो क्या हालचाल मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरा नाम है कबीर एंड आज मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 9 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, कई लोगों को बहुत टफ चैप्टर लगता है। हाउएवर इसमें कुछ भी उतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसे लोग ऐसे ही हाइप बना कर रखते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इजीली समझ लोगे आप। इसमें जनरली इकोनॉमिक्स का जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिए कि इकोनॉमिक्स आप लोग कैसे पढ़ोगे, लाइक इसमें जनरली चीज़ें क्या होती हैं, इसके अंदर फैक्टर्स क्या होते हैं प्रोडक्शन में, एक चीज़ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एंड हर एक चीज़ के बारे में इसमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी फालतू बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो वीडियो शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड साथ ही साथ आपको आने वाली नोटिफिकेशंस के बारे में ज़रूर पता लगता रहेगा, एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर व्यू करना। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो ये है चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो यहाँ पर हम एक फ़ोटो देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये गांव कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर साइड में थोड़ी फसलें हैं, आप देखो तो यहाँ पर बुलक कार्ट्स भी चल रही हैं, पीछे ट्रैक्टर है एंड एक गुड्स वगैरह का सप्लाई हो रहा है, पीछे कुछ घर बने हुए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी यार। तो यहाँ पर ओवरव्यू देखा जाए, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। देखो आपको मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं तो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ाना रहने दूंगा, क्योंकि तुम्हें अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी बंधा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो पालमपुर है ये एक फेक विलेज है। फेक को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? हाइपोथेटिकल के नाम से। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है फेक विलेज, और इस विलेज को हम कह रहे हैं पालमपुर। ठीक है, तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर आप कह रहे हो कि ये यहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ एग्जिस्ट करती है, तो आई डोंट नो। एनीवेज, तो बात करें आगे की चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर फार्मिंग एक बहुत मेन एक्टिविटी है इस पूरी विलेज के अंदर। बात करें बाकी चीज़ों की तो बहुत डेवलप्ड विलेज है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, डिज़ायर्ड गुड्स वगैरह भी सप्लाई हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल है। यहाँ पर बात करें कुछ जॉब्स की, तो कुछ लोग लाइक डेयरी का काम कर रहे हैं, दूध वगैरह बेचते हैं, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम जैसे मैंने आपको बता दिया, फिर जाकर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, बहुत स्मॉल स्केल पर हो रही है। ठीक है, ये कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर में हो रही हैं। ठीक है, और अब ये डेवलप्ड क्यों हैं, इसके पीछे का रीज़न है इकोनॉमिक्स, जो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो जो पालमपुर है इसका अगर हम लें इंट्रोडक्शन, तो ये एक बहुत वेल कनेक्टेड विलेज भी है, वेल डेवलप्ड होने के साथ साथ। तो ये वेल जो डेवलप्ड है, इसके पीछे के रीज़न तो मैंने बता दिए, इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पर बात करें बाकी चीज़ों की, तो ये वेल कनेक्टेड इसलिए क्योंकि यहाँ तो ये वेल कनेक्टेड है, और ये वेल कनेक्टेड दो विलेजेस से है। ठीक है, एक टाउन है और एक विलेज है, ये दो जगहों से कनेक्टेड है। एक विलेज है रायगंज, जो पालमपुर है दो जगहों से कनेक्टेड है। एक विलेज है हमारी रायगंज, ठीक है, और एक विलेज है यहाँ पर हमारी दूसरी जो लाइक जो टाउन है एक और से कनेक्टेड है, एक सिटी है जहाँ से कनेक्टेड है, वो है शाहपुर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी लेबर वगैरह को गांव छोड़कर कहीं शहर में जाकर काम करना हो तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर जो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर जो है मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल। यहाँ पर टोंगास देख सकते हो आप, ट्रांसपोर्ट के नाम पर बुलक कार्ट्स भी चलती हैं, बॉगीज़ भी चलती हैं। ठीक है, जो बफेलोज होल्ड करती हैं। फिर जाकर यहाँ पर बुलक कार्ट्स और टोंगास के बीच में कई लोग, आई डोंट नो वाई, बट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बार ये समझ लो, जो बुलक कार्ट्स हैं, बुलक कार्ट्स में आपका क्या रहता है, जो जहाँ पर आगे लगी हों आपकी गायें, ठीक है, जहाँ पर आगे काउज हों। और यहाँ पर बात करें टोंगास की, तो टोंगास जो होते हैं वो जनरली हॉर्स होते हैं उनके आगे, और हॉर्सेस से चलता है। और बॉगीज़ वही बेफलो से चलती हैं। और ये सारी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है पालमपुर से शाहपुर या रायगंज से, ठीक है, तो वहाँ पर जब रास्ते में आप ट्रांसपोर्ट्स वगैरह देखोगे ऐसे चलते हुए,
तो वो पूरे भरे रहते हैं गुड़ से, यानी जैगरी से। गुड़ को हम इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। एंड अदर कॉमोडिटीज़ भी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें, मटेरियल्स वगैरह भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन होती है खाने वगैरह की। मोटर होती है यहाँ पर, अगर हम बात करें कई मोटर व्हीकल्स भी चलते हैं, और उनके अंदर आती है हमारी मोटरसाइकिल्स, क्या बात है, जीप आती है भाई यहाँ पर। एंड यहाँ पर ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भी उनमें से एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरा पालमपुर है, यहाँ पर हमें बताया कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होती है, ठीक है। और रायगंज और फर्दर अगर हमें शाहपुर तक भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो कैसे होती हैं, ठीक है। समझ आ गई, इतना जनरल चीज़ थी, समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये है दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़, यानी 450 फैमिलीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं। यानी यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव अभी भी देखा जाता है, ठीक है। तो 80 फैमिलीज़ बहुत अपर कास्ट की हैं, काफ़ी अमीर घर के हैं। एंड यहाँ पर 1/3 पार्ट दलित है। दलित को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, SC से, ठीक है। किससे, SC से यहाँ पर हम लोग दलित्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 पॉपुलेशन दलित है। और यहाँ पर बात करें आगे की चीज़ों की, तो फिर यहाँ पर कई सारे कनेक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर पूरे गांव में काफ़ी अच्छे से सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिक पावर्स वगैरह, ठीक है, ऑल दैट। स्मॉल बिजनेसेस भी चल रहे हैं, एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। यहाँ पर अगर हम देखें तो पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल हैं, यानी 2 गवर्नमेंट से द्वारा जो है चलाए गए स्कूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और एक हमारा यहाँ पर है जो है हमारा प्राइवेट स्कूल्स है, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पर एक है इस विलेज के अंदर। एंड यहाँ पर देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हेल्थ केयर सेंटर भी है, और एक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक, तो वो है क्या कहते हैं उसे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बीमार लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर्स अच्छे हैं, स्कूलिंग सिस्टम अच्छा है, इरिगेशन भी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स काफ़ी अच्छे से सिस्टमाइज्ड मैनेज है सिस्टम से। फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि ये विलेज अब हमने समझा कितनी डेवलप्ड है। अब हम लोग आने वाले पार्ट्स में समझेंगे कि विलेज इतनी डेवलप्ड क्यों है, ठीक है। तो द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज एज वी टॉक्ड अबाउट। तो ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की बात हो रही है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर बताएंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, एज यू कैन सी एट द राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स के बारे में समझा जनरली। अब इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग है अगली वीडियो से। ये था पार्ट नंबर 1। अगला पार्ट आने से पहले सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। लाइक भी कर देना फॉर माई सपोर्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।